बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो गार्डनिंग टिप्स पे है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे खूबसूरत प्लांट के बारे में कुछ तारुफी बातें और कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके बगैर आपके गार्डन की खूबसूरती बिल्कुल नामुकम्मल है। तो मेरा आज का टॉपिक एक फ्लावरिंग वाइन है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के ढेरों फूल खिलते हैं और कई रोज़ तक खिले ही रहते हैं। इस वाइन का नाम है फ्लेमिंग ग्लोरी बोर वाइन। आम तौर पर इसको ग्लोरी बोर वाइन के नाम से ही जाना जाता है। ये क्लोरोडेंड्रम फैमिली से बिलोंग करती है। इस पे गुच्छों की सूरत में रेड कलर के फूल आते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये दूर से देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आग के शोले हों। ये देखिए, इस पर इस तरह से ढेरों कलियां आती हैं, जैसे ज्वार का सिट्टा हो। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां भी गहरे सब्ज़ रंग की होती हैं, जो बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। रेड फ्लावर्स और डार्क ग्रीन पत्तियों का इम्तज़ाज देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसी जैसी पत्तियों वाली एक और भी वाइन है, जिसे ब्लीडिंग हार्ट वाइन कहा जाता है। तो वो भी क्लोरोडेंड्रम फैमिली से ही बिलोंग करती है। तो मिलती जुलती पत्तियों की वजह से अक्सर लोग इसे ही ब्लीडिंग हार्ट वाइन समझने लगते हैं, जबकि ब्लीडिंग हार्ट वाइन पे रेड एंड वाइट कलर और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और उस पे ये वाली जो वाइन है, इस पे सिर्फ रेड कलर के फ्लावर्स ही आते हैं। ये एक एवरग्रीन वाइन है, जो कि हर मौसम में ही हरी भरी रहती है। बहुत ही थोड़ा टाइम, यानी शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में इस पे फ्लावरिंग नहीं होती, बाकी सारा टाइम ये फ्लावरिंग करती रहती है। अगर इसकी डेड हेडिंग करते रहेंगे तो फ्लावरिंग में मज़ीद इजाफा होता रहता है। तो आप इसको ज़मीन में इस तरह से क्यारी बनाकर ग्रो कर दें तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है। किसी भी मुनासिब दीवार या गेट के साथ बाउंड्री पे चढ़ा दें तो ये बहुत ही प्यारी लगती है और ये खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ती चली जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को क्रॉस कर लेती है। अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहें तो फिर आप इसके लिए 20 या 24 इंच का पॉट लें और फिर इसको ऐसी लोकेशन में रखें कि जहां इसको 6-7 घंटे की धूप जो है, ख़ुसूसन विंटर में, मिलती रहे, तो फिर इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी होती रहती है। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो किसी ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ गोबर खाद या कोई भी कंपोस्ट को मिट्टी बनाते वक्त उसमें शामिल कर दें और इसको लगा दें। और इसके बाद फिर हर विंटर में ही कोई ना कोई कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या खाद शामिल कर दिया करें। तो बस साल में सिर्फ एक बार ही इसको आप ये फर्टिलाइज़ करें। बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ख़ास केयर इसकी नहीं करनी पड़ती है। जब भी आप इसको शुरू में लाकर लगाएं तो इसकी प्रूनिंग जो है वो वक्तन फ़वक्तन करते रहें। तो इस तरीके से एक तो ये घनी भी हो जाएगी, दूसरा इसका स्टेम जो है ये भी बहुत मज़बूत होता चला जाएगा और फिर ये ऊपर चढ़ते वक़्त जो लोड इस पे पड़ेगा तो वो ये स्टेम जो है इसका वो सारा लोड जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। तो जब स्टेम कुछ मोटा और मज़बूत हो जाए तो फिर आप इसको ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें। तो ये इसको हम कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें वाटरिंग का कोई ख़ास इशू नहीं है। पानी की कमी पेशी को ये बड़ी आसानी से सहार लेती है। 4-5 दिन अगर हम इसको पानी ना भी दें तो ये बर्दाश्त कर लेती है। बस जब मिट्टी को आप ड्राई देखें तो वाटरिंग कर दें। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इस पे पेट्स वगैरह का अटैक भी नहीं होता। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको भी ये वाइन पसंद आई होगी। आप भी इसे लाकर लगाना पसंद करेंगे तो ज़रूर लगाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।